प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, 2-3 वीडियो से हम एक लेसन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बाजार दर्शन और लेखक है श्री जैनेन्द्र कुमार जी। उस लेसन में वो यही बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम बाजार में जाएं। तो हमने अपने आप को तैयार करके जाना है, हमने क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, यह सोच के जाना चाहिए। अगर नहीं सोच के गए ऐसा तो बाजार हमें कन्फ्यूज करेगा और हर चीज़ हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है कि भाई हमें ये भी खरीद लूँ वो भी खरीद लूँ, और इस प्रकार से हम बड़े परेशान हो जाते हैं। कई बार तो आवश्यकता से ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं और कई बार हम कुछ भी नहीं खरीद पाते। ठीक है, तो इस स्थिति से बचने के लिए हमने बाजार में जाना चाहिए, तो अपने आप को तैयार करके जाना चाहिए। तो बाजार बताते हैं कि एक जादू की तरह वो काम करता है बाजार, और हर एक इंसान को अपनी तरफ खींचता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ पर खरीदारी करें, और वह जादू आँख के रास्ते से वो काम करता है। मतलब जब हम देखते हैं तब वो काम करता है। ठीक है, ये हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। लेकिन ये कहते हैं कि कुछ सभी लोगों के ऊपर बाजार का जादू नहीं चल पाता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इस जादू से मुक्त रह पाते हैं, मतलब उनकी इच्छा शक्ति इतनी ताकतवर है, इतनी मजबूत है कि बाजार का जादू उन पर काम नहीं करता। तो वो एक उदाहरण देते हैं कि जैसे उनके पड़ोस में एक व्यक्ति है, लोग उसको भगत जी कहते हैं, और वो चूर्ण बेचने का काम करते हैं। बाजार का जादू उन पर कैसे काम नहीं करते ये बताएंगे अभी। कि वो बताते हैं कि वो हर रोज चूर्ण बेचते हैं और उसको बहुत साल चूर्ण बेचते हो गए। लोग उनको चूर्ण के नाम से जानते हैं, और जब वो चूर्ण बेचने के निकलते हैं तो थोड़ी देर में ही उनका सारा चूर्ण बिक भी जाता है। अब उनकी विशेषता क्या है, और विशेषता ये है कि वे एक दिन में 6 आने से ज़्यादा पैसा नहीं कमाते। देख लिया कि चूर्ण में उन्होंने 6 आने से ज़्यादा पैसा नहीं कमाए हैं। एक दिन में वो 6 आने से ज़्यादा पैसा नहीं कमाते। अगर 6 आने का चूर्ण बिक गया तो उसके बाद जितना भी चूर्ण बच गया उसको वो बेचेंगे नहीं। अगर चाहते तो 6 के भी, 10 के भी, 12 के भी और आगे पैसा कमा सकते थे, लेकिन नहीं, बाकी का चूर्ण वे बच्चों को मुफ्त बांट देते हैं। ठीक है, तो ऐसे आदमी के ऊपर बाजार का जादू काम नहीं कर रहा। वो चाहते तो ज़्यादा पैसा कमा सकते थे और बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो बड़े संतुष्टि स्वभाव के हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर बाजार का जादू काम नहीं करता। वो एक उदाहरण देते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो बाजार में जाते हैं भगत जी तो आंख बंद करके जाते हैं। बिल्कुल नहीं, बाजार में जाते हैं आंखें खुली होती हैं उनकी, और चारों तरफ देखते भी हैं, हर तरह की चीज़ें भी देखते हैं। जो चमकता दमकता बाजार है उसको भी देखते हैं, लेकिन किसी भी बाजार की किसी भी चीज़ की हिम्मत नहीं कि वो उनकी इच्छा के विरुद्ध मतलब उनको उनके ऊपर जादू कर सके और वो उनके खरीदने नहीं। उनको जो चीज़ खरीदनी है वही खरीदेंगे, क्योंकि वो मन में सोच के चलते हैं। जैसे उनको चूर्ण बनाना होता है तो वो उनको पता है कि उन जो चूर्ण का सामान है, जैसे नमक है, जीरा है, ये सामान उन्हें कहाँ से मिलेगा। वो उनको पंसारी की दुकान से मिलेगा, और सारे बाजार को देखते हुए जाते हैं बड़े आराम से, और पंसारी की दुकान पे गए, वहाँ से काला नमक और जीरा लिया और आए और अपना चूर्ण बना दिया। तो तो कहने का मतलब क्या है, उन्होंने अपने दिमाग में सेट किया हुआ कि मैंने खरीदना क्या है। बाजार का जो है चमकती हुई चीज़ें वो उसको पुकारती रह जाती हैं, जैसे आम लोगों को तो उलझा लेती है वो, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं डालती। तो संतोषी स्वभाव यही है कि हम क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, और ये हमने सोच के चलना चाहिए जिस प्रकार से भगत जी है। अब भगत जी की यहाँ पे 2 विशेषताएं आई हैं सामने हमारे। एक तो ये कि वे आवश्यकता से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में नहीं पड़ते। हम लोग क्या सोचते हैं, आम लोग क्या सोचते हैं कि आम लोग यही सोचते हैं कि भाई आज 10 रुपये कमा लिए, कल 10 के 20 बढ़ा लूँ, कल 20 के 50 कमा लूँ, 50 के 100। इस तरीके से हम पैसा कमाने के और और ज़्यादा इस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, और सोचते हैं कि दूसरों से हम और ज़्यादा पैसा कमा ले, दूसरे हमारे से पीछे रह जाएं। और लेकिन भगत जी ऐसा नहीं सोचते। उन्होंने फिक्स पैसा सोच रखे कि मैंने इतने ही कमाने, इससे ज़्यादा मैंने नहीं कमाने। तो टेंशन फ्री हो जाते हैं और ज़्यादा के चक्कर में वो नहीं पड़ते। और दूसरी बात क्या है, उनको बाजार में जब जाते हैं वो, तो उनको क्या खरीदना है। अब सामान तो उनको भी खरीदना है, लेकिन क्या खरीदना है वो ये देख लेते हैं। उसको पता है कि उन्होंने नमक और जीरा खरीदना है, जिससे कि वो चूर्ण बनाते हैं, और वही जाके खरीदते हैं बस। और उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं खरीदते। ना तो आवश्यकता से ज़्यादा पैसा कमाते हैं और ना ही आवश्यकता
से ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं। ठीक है, तो ये दो विशेषताएं हैं, और ये जो विशेषताएं हैं वो उनकी बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। ठीक है, तो इस पूरे पैरे का ये इसका सारा यही निचोड़ है। तो लास्ट में क्या कहते हैं कि यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। भगत जी जैसे लोग जो बाजार को सार्थकता कौन दे सकता है, बाजार के महत्व को कौन बढ़ा सकता है? वही व्यक्ति बाजार के महत्व को बढ़ा सकता है, या बाजार को महत्व वही व्यक्ति दे सकता है जो ये जानता है कि उसने खरीदना क्या है। जैसे कि भगत जी जैसे लोग हैं, उनको पता है कि उसने क्या खरीदना है। उन्हें क्या खरीदना है? उसने जीरा खरीदना है और काला नमक खरीदना है, और वही चीज़ वो खरीदते हैं। और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपने परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शैतानी शक्ति व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। ध्यान से समझना ये। और जो लोग सिर्फ पैसे के दम पर बाजार में जाते हैं, अपने परचेजिंग पावर के दम पे ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो एक विनाशक शक्ति पैदा करते हैं। कैसी विनाशक शक्ति? वह एक शैतानी शक्ति होती है, वह व्यंग्य की शक्ति होती है। ठीक है, न तो वे बाजार को से लाभ उठा सकते हैं और न उसे सच्चा लाभ दे सकते हैं। जो लोग पैसे के दम पे सामान खरीदते हैं, ज़रूरत के हिसाब से सामान नहीं खरीदते, तो वे लोग बाजार को सच्चा लाभ नहीं दे सकते और ना ही उसे सच्चा लाभ उठा सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारोपन बढ़ाते हैं। बाजार का बाजारोपन का मतलब क्या है? बाजारोपन का मतलब क्या होता है? पैसे दिया, सामान खरीदा और छुट्टी। मतलब पैसा देंगे तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं, हर चीज़ बिकाऊ है, ऐसी सोच पैदा हो जाती है जो लोग पैसे के दम पे सामान खरीदते हैं। लेकिन हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती। बाजारोपन का मतलब यही होता है कि हर चीज़ बिकती है भाई। पैसा फूको और तमाशा देखो, या ज़्यादा पैसा जितना पैसा लगाओगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ आप खरीद सकते हैं। तो एक रिलेशन है वो ख़त्म हो जाता है आपस का। एक बाजार का और मनुष्य का जो एक सम्मान देने का, एक महत्व देने का, एक दूसरे के काम आने का जो चीज़ है वो समाप्त हो जाती है, और केवल पैसे की बात रह जाती है कि पैसा लगाओ और सामान खरीदो। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं बाजारूपन, कि जब हम पैसे के दम पर सिर्फ आवश्यकता से ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं। तो ऐसे लोग जो ज़रूरत के हिसाब से पैसा नहीं खरीदते, वे बाजार का बाजारोपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। अगर बाजारोपन बढ़ गया समाज में तो कपट बढ़ेगा। कपट की बढ़ती का अर्थ धोखेबाजी बढ़ेगी, परस्पर में सद्भावना घटी। और जब आपस में कपट बढ़ जाता है, धोखेबाजी बढ़ जाती है, तो आपस में एक दूसरे की सद्भावना, एक दूसरे के बीच में प्यार प्रेम वो खत्म हो जाता है। इस सद्भावना के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर नहीं रह जाते, और जब आपस में कंपटीशन हो जाता है, अब भाई जो आदमी आवश्यकता से ज़्यादा सामान खरीदेगा वो समाज में एक खतरनाक रीत लगा देता है। और वो रीत क्या है? वह रीत कंपटीशन की, प्रतियोगिता की। अब मान लीजिए मैंने ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीदा, तो पड़ोसी देखेंगे कि भाई इसने तो ये लिया, ज़रूरत नहीं है इसकी तो ये लिया, हम इससे बड़ी चीज़ लेके आएंगे। तीसरा पड़ोसी और बड़ी चीज़ लेके आएगा, तो क्या होगा? एक दूसरे से नीचा दिखाने की ओर लग गई ना। तो इस तरीके से एक आपस में प्यार प्रेम खत्म हो जाता है। भाई 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 नहीं रहते, आपस में सुहृद मतलब यार दोस्त, और फिर पड़ोसी नहीं रह जाते, और वे आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। और जो सामान खरीदने वाला है वो भी और बेचने वाला है वो भी एक दूसरे पर उनका विश्वास नहीं रह जाता। सामान खरीदने वाला सोचता है कि ये मुझे ठग रहा है, दुकानदार मुझे ठग रहा है, और दुकानदार सोचता है कि भाई ये मेरे को ठग रहा है। इस तरीके से व्यवहार चलता है और एक दूसरे पर यकीन नहीं रह जाता। तो ऐसी स्थिति कब आती है? जब आदमी आवश्यकता से ज़्यादा सामान खरीदता है, समाज में बाजारोपन बढ़ जाता है। मानो एक दूसरे को ठगने की घात में हो, यकीन नहीं होता, दुकानदार का ग्राहक पर नहीं होता, ग्राहक का दुकानदार पर नहीं होता। एक की हानि में दूसरे का को अपना लाभ दिखता है, और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। और
ये माना जाता है कि अगर मेरे को लाभ तब होगा जब मैं इसको ठगूंगा। तो ऐसा तो ये तो कोई तरीका नहीं है कि हम दूसरे को ठग कर ही लाभ ले सकते हैं। तो लेकिन ऐसा आजकल यही चल रहा है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकता का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल हो जाता, धोखेबाजी सफल हो जाती है, और कपट जो सफल हो जाता है और लोगों में आपस में प्यार प्रेम नहीं रह जाता, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, और वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। और कहते हैं कि जो लोग, जो शास्त्र ऐसी बाजार को बढ़ावा देता है, एक दूसरे लोगों के आपस में प्यार प्रेम को घटाता है, आपस में कपट बढ़ाता है, धोखेबाजी बढ़ाता है, तो ऐसे अर्थशास्त्र को हम अच्छा नहीं मानेंगे। वो अर्थशास्त्र कहते हैं ना, अर्थशास्त्र क्या है, पैसे से संबंधित जो शास्त्र है उसको अर्थशास्त्र बोलते हैं। लेकिन जो अर्थशास्त्र भाई लोगों में प्यार प्रेम कम करता है, लोगों में दुश्मनी फैलाता है, वह तो मायावी है, धोखेबाज का शास्त्र है। वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है, वह अच्छा रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि वह धोखेबाज का शास्त्र है। ठीक है, तो इस लेसन में यही बताया है कि हमें एक मनुष्य और बाजार में आपस में प्यार का प्रेम का संबंध होना चाहिए, एक दूसरे को धोखेबाजी का नहीं। और ये तब हो पाएगा जब हम केवल ज़रूरत का ही सामान खरीदेंगे, वरना क्या होगा, आवश्यकता से ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो समाज में एक कंपटीशन की भावना पैदा हो जाएगी, और लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे। ठीक है ना, आपस में प्यार प्रेम भाईचारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये इसमें बताने की कोशिश की है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आज का चौथा वीडियो था, इससे आपको ये पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको इनके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, और अगर आपने ये तीनों चारों वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो आप यकीन करना कि क्वेश्चन मैं नहीं बल्कि आप खुद अपने आप कर पाओगे, इतना आसानी से मैंने इसको समझाया है। ठीक है, तो एक बार फिर आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को ध्यान से देखना, ताकि अगले जो वीडियो में मैं क्वेश्चन करवाऊं तो आप उनको अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।